हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड का, जी हाँ झारखंड बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाली परीक्षा आईटी सर्विस डेस्क असिस्टेंस का, जी हाँ ITES, जो आपके कंप्यूटर का होने वाला एग्जाम है, उसके लिए आज हम लेकर के आ गए हैं मोस्ट वायरल सवाल। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बच्चों जैक का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं ITES का। जी हां, कंप्यूटर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपके पूछा गया सवाल है, सारे सवालों को हम इस वीडियो में करवाएंगे। जी हां, इसमें जो हम आप लोगों को टोटल क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं 45 प्रश्न को करवाएंगे। आपको एग्जाम में यहीं से सवाल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया सवाल है बच्चे, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सारे प्रश्न को अच्छे से याद करके जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग याद करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, ये आपके ऑफिशियल प्रश्न है और पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर न्यू स्टाइल, है ना। तो लिब्रे ऑफिस ये भी एक तरीके से MS ऑफिस की तरह ही एक नया सॉफ्टवेयर है बच्चों, और इसमें जो है न्यू स्टाइल के कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। उसमें न्यू स्टाइल लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग होता है, तो ऑप्शन है Shift+12, है ना, Ctrl+F11, Ctrl+Shift+F11, Shift+F11। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, जो लिब्रे ऑफिस क्लैक है बच्चों, इसमें हम लोग Shift+F11 से क्या करते हैं, न्यू स्टाइल लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि 1 बाइट बराबर है, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, है ना, कि 1 बाइट कितना के बराबर होता है। 2 बिट्स के बराबर होता है, 6 बिट्स के बराबर होता है, 4 बिट्स के बराबर होता है, या 8 बिट्स के बराबर होता है। तो ये जो होता है 1 बाइट जो वो 8 बिट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखेगा, 1 बाइट बराबर कितना बिट्स, तो 8 बिट्स, है ना, 8 बिट्स होता है, याद रखेंगे। और ये भी आप याद रखेंगे कि अगर बात कर दे यहां पर कि 1 किलोवाट वाइट्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 किलोवाट वाइट में कितना बिट्स होता है बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि 1024 को, जी हाँ, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 किलोवाट बाइट में कितना बाइट होगा, तो 1024 बाइट होगा, और उसको हम लोग 8 से जब गुना कर देंगे तो जितना आएगा वो उतना बिट्स हो जाएगा, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। बस आप इतना याद रखेंगे कि 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है, और 1024 बाइट्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 से गुना कर देंगे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है ना। इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज, है ना, मिनिमम जूम परसेंटेज बोल रहा है बच्चों, न्यूनतम जूम परसेंटेज। तो लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, इसमें न्यूनतम जूम जो होता है वो 20% तक होता है, याद रखेंगे। और अधिकतम पूछेगा जब, है ना, मैक्सिमम जब जूम परसेंटेज पूछेगा तो 400%, याद रखेंगे, है ना। 20 से 400, है ना, 20 न्यूनतम होता है और 400 जो होता है वो अधिकतम होता है। तो दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। आगे आप लोग का अधिकतम भी सवाल पूछा जाने वाला है। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ, किस प्रकार का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, या फिर एक्टिव सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बच्चों, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 या 6, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार का होता है, याद रखेंगे। मेमोरी जो होता है ये 2 प्रकार के होता है, आप याद रखेंगे, है ना। कौन कौन से प्रकार, तो एक होता है बच्चों प्राइमरी, है ना, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी का भी 2 प्रकार होता है, एक होता है रैम, है ना, एक रैम होता है और दूसरा रोम होता है ना। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आ जाएगा, तो सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा CD, DVD और क्या आ जाएगा, पेन ड्राइव वगैरह आ जाएगा, है ना। जितने भी हम लोग एक्स्ट्रा लगाते हैं वो सेकेंडरी में आ जाएगा, है ना। तो मेमोरी कितने प्रकार के, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी में दो प्रकार होता है, रैम रोम, सेकेंडरी में CD, DVD, पेन ड्राइव वगैरह सारा आ जाएगा, है ना। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में आता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का याद रखेगा
रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रोम का फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो रीड ओनली मेमोरी, है ना। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपका जो सब्जेक्टिव सवाल है ना, यहाँ पे से भी सवाल आएगा कि रैम और रोम में अंतर बताएं, है ना, तो याद रहेगा तो आप लोग लिख देंगे, क्योंकि रैम जो होता है वो अस्थायी होता है, रोम जो होता है अस्थायी होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आईटी का पूरा रूप है, आईटी का पूरा रूप। देखिए ये क्या पूछा है, आईटी का फुल फॉर्म पूछा है ना, आईटी स्टैंडर्ड 4। तो आईटी का जो फुल फॉर्म होता है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में मेरे प्यारे बच्चों, कि कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति का है, मतलब आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है यहाँ पर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इसमें कौन कौन है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। देख भैया यहाँ पे प्रिंटर मॉनिटर तो आउटपुट है ही, लेकिन स्कैनर जो है इनपुट है। हम लोग स्कैनर से स्कैन करते हैं तब जाके हमारा मॉनिटर में काम होता है, तब हमारा उससे प्रिंट निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट में आ जाएगा, जो कि गलत है ना। क्योंकि प्रिंटर मॉनिटर तो आउटपुट है, लेकिन स्कैनर जो है इनपुट है। कीबोर्ड भाई ये भी इनपुट है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। मॉस भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस देते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट में आ जाएगा, गलत। तो प्लॉटर और प्रिंटर और मॉनिटर, जी हाँ, ये तीनों का तीनों जो है आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। प्लॉटर भी जो है बच्चों ये प्रिंटर की तरह क्या है, प्रिंट करता है, ये मार्कर और ये छोटे छोटे जो पेन होते हैं उससे इसको लोग प्रिंट करता है, याद रखेंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है ना, तो ऑप्शन है सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी, है ना। विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कौन कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो याद रखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। चलिए अगला सवाल देखो बाबू क्या है ना। कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है ना। इन कैल्क रीनेम सीट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू, तो कौन से मेन्यू में जो होता है ये रीनेम सीट होता है। तो कैल्क में अगर हम देखें बच्चों, अगर हम कैल्क में देखें, अगर आप लिवरे वाला सॉफ्टवेयर खोलेंगे, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारा मेन्यू दिखेगा, फाइल का दिखेगा, है ना, सीट का दिखेगा, और भी फॉन्ट का दिखेगा, बहुत सारा फाइल दिखेगा। तो कौन सा मेन्यू में जो है रीनेम सीट करते हैं, मतलब सीट का नाम को चेंज कर सकते हैं, तो वो सीट वाला मेन्यू, जी हाँ, एक सीट वाला मेन्यू जो होता है वहां पे हम लोग सीट का नाम को चेंज करने का वहां पे ऑप्शन दिया हुआ होता है, ठीक है। फाइल, फॉर्मेट, डेटा, ये सब में नहीं होता है, सीट वाले में होता है, याद रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरीके का सारा सवाल आपका धीरे धीरे अगर कर लेते हैं, अगर आप माइंड में सारा प्रश्न को कर लेते हो, तो डायरेक्ट इसी तरीके का सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि लगभग क्वेश्चन जो है आईटी का क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, और आप लोग को अभी हम दिखा भी देंगे, इसका प्रूफ भी देंगे कि कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हमारा सवाल क्या है, कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है ना। द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू टेम्पलेट इन कैल्क प्रोग्राम इज, है ना। तो कैल्क प्रोग्राम में अगर हम देखें, यानी लिवरे जो कैल्क प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें नया टेम्पलेट खोलने का जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+N, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करता कि कैल्क प्रोग्राम में नया फाइल को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो Ctrl+N हो जाता है। लेकिन टेम्पलेट खोलने का बात करेगा तो Ctrl+Shift+N होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं, है ना। तो ऑप्शन है Ctrl+X, Ctrl+W, Ctrl+R, इनमें से कोई नहीं, है ना। व्हाट डू यू प्रेस द एग्जिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस कैल्क, है ना। तो यहां अगर हम देखें, सिर्फ लिब्रे ऑफिस से कैल्क से बाहर अगर निकलना है, अगर सिर्फ उससे बाहर निकलना है तो Ctrl+W दबाएंगे हम। लेकिन अगर बोलता कि लिब्रे ऑफिस से इस एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट बंद कर देना है, इससे पूरे तरीके से बाहर निकलना है, तो आपका वहां पे हो जाता CTRL, Ctrl+Q हो जाता। लेकिन सिर्फ अगर बाहर निकलने का बात करेगा तो Ctrl+W, और पूरी तरीके से बंद करने का बात करेगा उस एप्लीकेशन को तो Ctrl+Q हो जाएगा, याद रखेंगे, है ना। तो बाहर निकलने का बात किया है तो हमारा Ctrl+W हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र डैश प्रतीक के साथ शुरू होता है, तो कहां से शुरू होता है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर बात करें, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द फॉर्मूला स्टार्ट विथ अ सिंबल, ठीक है। तो किस सिंबल से होता है, तो बराबर वाला, है ना, इक्वल वाले सिंबल से होता है, याद रखेंगे।
कैल्क में अधिकतम जूम साइज डैश है, तो अभी हमने जस्ट ऊपर बताया था, है ना, कि लिवरे में जो है मिनिमम जो है 20 है और अधिकतम अगर बात करें तो 400 है ना, 400%, है ना। इन कैल्क द मैक्सिमम जूम इन साइज कितना है, तो 400% है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, लिवरे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो लिवरे ऑफिस अगर आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, ये भी क्या है, एमएस ऑफिस के जैसा है, उसी में क्या वर्ड होता है, वर्ड को आप लोग डिजाइन कर सकते हो, ये सारा चीज़ होता है उसमें, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें। एमएस ऑफिस होता है, एक्सेल होता है, बहुत सारा। तो वो जो ऑफिस है बच्चों, वो जो सॉफ्टवेयर है, इसमें कौन सा शॉर्टकट की जो है, जो हम लोग कोई भी पैराग्राफ को लिखते हैं तो उसमें हम लोग डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। तो उसको हम लोग डबल अंडरलाइन करने के लिए हम लोग यूज जो करते हैं Ctrl+D करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, बोले हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, और देखिए यहाँ पे क्या है कि लिवरे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डैश है, ठीक है। तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो .ods, .odt, .odp, .doc, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा .odt, है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिवरे ऑफिस राइटर इज, तो ODT, याद रखेंगे, ठीक है। आगे के सवाल की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों, अभी तक हमारे इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को, सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर उन्हें शेयर कर दोगे ना, अगर आप थोड़ा सा उन्हें शेयर करोगे, थोड़ा सा हेल्प करोगे, तो आपको जिंदगी भर वो नाम लेगा, है ना। तो कर भला तो ही भला, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। देखिए ये भी आपके जैक के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चों, वो भी था, ये भी है ना। मैं आप लोग को 3 सालों का सारा का दिखा देने वाला हूं यहाँ पर, जिसमें आपके पूछा गया सवाल, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सारे सवाल को। अब देखिए क्या पूछा गया है कि लिवरे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉट। अरे भाई वही सवाल, अभी जस्ट 15 नंबर पे सवाल, तो वही सवाल को यहाँ पे पलट दिया है। समझ रहे बात को, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, तो क्या हो जाएगा इसमें, अभी हमने क्या बताया था, .odt, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिवरे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है, तो लिवरे ऑफिस में अगर देखें, इन विच अलाइनमेंट इज नॉट अवेलेबल इन लिवरे ऑफिस इंप्रेस, है ना। तो इसमें सारा है, राइट अलाइनमेंट भी है, सेंट्रल अलाइनमेंट भी है, लेफ्ट अलाइनमेंट भी है, जस्टिफिकेशन भी है। मैंने देखा, अभी मैंने उसका चेक भी किया था लिवरे ऑफिस ओपन करके, तो सारा है इसमें, ठीक है। भले ही इसमें पता नहीं कौन सा ऑप्शन होगा, आपकी नज़र से ये इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना, या फिर अगर ये ऑप्शन गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा, तो कोई बात नहीं, इसका नंबर आप लोग को एग्जाम में दे दिया जाएगा, इसकी कोई बात नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसका उत्तर अगर जानते हैं तो बताइएगा ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, TCP यानी TCP/IP का अर्थ क्या है, तो TCP यानी T से जो होता है ट्रांसमिशन, C से कंट्रोल और P से प्रोटोकॉल, है ना, डैश देंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ITC का मतलब क्या है, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा ITC का, तो बहुत ही आसान है ना। क्या हो जाएगा इसका ITC का फुल फॉर्म, तो इसका हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। ITC स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला सवाल देखते हैं, लिवरे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र का किस प्रतीक के साथ शुरू होता है। देखिए ये भी सवाल आपके रिपीटेड है ना। किससे शुरू होता है, तो इक्वल से शुरू होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर कोई भी हम फॉर्मूला को यूज करते हैं तो सिंबल किस सिंबल से स्टार्ट होता है, तो बराबर वाले सिंबल से स्टार्ट होता है। कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति है, देखिए ये भी सवाल रिपीटेड, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिपीटेड, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को हमने करवा दे रहा है, ठीक है। और भी क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, इसके बाद और भी वीडियो मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्या कौन सा समूह केवल आउटपुट व्यक्ति है, तो स्कैनर तो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, इनपुट में आ जाएगा, माउस भी नहीं हो जाएगा, तो प्लॉटर, प्रिंटर, निमोनिटर। देखिए सेम सवाल सेम ऑप्शन पूछा गया है दोनों साल में, और दोनों लगातार ईयर है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे, लगातार ईयर में देखिए इस तरीके का सवाल पूछा गया। अगला देखिए, डैश उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेल, इंप्रेस, डिजिटल दस्तावेजीकरण। तो डैश एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1, है ना, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया यहां पर कि
प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है ना? द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन इज नोन एज, है ना, यानी कि जो आप पावर पॉइंट अगर खोलते हैं प्रेजेंटेशन तो वहां पे जो फर्स्ट स्लाइड जो बनता है वो उसको हम लोग कहते हैं टाइटल स्लाइड, है ना। ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो टाइटल स्लाइड का ऑप्शन आएगा और टाइटल स्लाइड ही आता है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्रोटेट और लैंडस्केप डैश विकल्प के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई पेज को पोर्ट्रेट कर देते हैं, ऐसा कभी ऐसा कर देते हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन में आता है, कौन सा ऑप्शन में आता है ना? द ऑप्शन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कम अंडर किसके अंदर आता है? तो ये पेज ओरिएंटेशन के अंदर आता है। याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा और इस बार की प्रबल संभावना है कि ये सवाल आप लोग का एग्जाम में बन सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर, है ना, जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है इसमें न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? जस्ट देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्या बताए थे हमने? शिफ्ट F11, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए उपयोग किया जाता है? तो डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+D, है ना, डबल अंडरलाइन के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम, भैया न्यूनतम जूम देखिए कितना बता रहे हैं कि लगभग हमको लगता है 7 से 8 क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन कर दिया है और सेम ईयर, है ना। चलिए क्या है यहाँ पर, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? तो न्यूनतम कितना है? 20%। अधिकतम का बात करें तो 400, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक सेल से अधिकतम डैश अक्षर लिख सकते हैं। कितने अक्षर लिख सकते हैं? तो 32,767, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। द फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि किस विकल्प टूल बार में होते हैं? स्टैंडर्ड में होते हैं, फॉर्मेटिंग में होते हैं या फिर ड्राइंग में होते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो हम लोग करते हैं ना, फॉन्ट साइज को चेंज करते हैं, फॉन्ट फेस को चेंज करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, ये फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में होते हैं। फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में होते हैं तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? फॉर्मेटिंग ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा केस है? अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, इनमें से सभी? तो सभी है। उसमें क्या है, अपर केस भी है, लोअर केस भी है और सेंटेंस केस भी है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये भी सवाल आपके देखिए, ये आपके 2024 में पूछा गया था। जी हाँ, ये आपके जो सवाल पूछे गए थे 2024 में पूछा गया सवाल है। प्रबल संभावना है कि यहां से आपके एग्जाम में सवाल जरूर बनेंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। मैं बता देता हूं, स्टार्टिंग में मैंने 2022 का क्वेश्चन बताया, 2022 का बाद 2023 में बताया। तो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट का डायरेक्ट ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन पूछ दिया 2023 में। अब देखते हैं 2024 में किस रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। अगर रिपीटेड है तो आपको 100% है कि यहां से एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। यहां पे देखते हैं अगला सवाल बच्चों क्या दिया गया है, और मैं हर तरीके का प्रश्न बता रहा हूं जिससे आप लोग को और भी समझ में आ जाए। देखिए क्या है कि हम डैश चुनकर नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग, है ना। तो हम लोग किस चीज को चुन करके नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं? तो ऊपर में कॉर्नर में, है ना, कॉर्नर में फाइल का ऑप्शन आता है। फाइल में क्लिक करते हैं, न्यू का ऑप्शन आता है, तो न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? फाइल के बाद न्यू, फाइल के बाद न्यू, है ना। फाइल पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर क्या दिया गया है कि कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना है? देखिए रिपीटेड है कि ना, तीनों ईयर में पूछा है। 2022 में पूछा भैया, 2023 में भी पूछ दिया, 2024 में भी पूछ दिया। बताओ, तीनों बार पूछा गया। तो कैल्क में अधिकतम जूम जो है ये कितना है? 400% है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट उत्तर रहेगा। 1 बाइट में होते हैं, देखो ये भी सवाल बताओ। 2022 में पूछा गया था कितना? 8 बिट्स के बराबर होता है ना। 1 बाइट जी फॉर्म बाय कितना होता है? 8 बिट्स होता है। अगला सवाल देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना हो जाएगा? 20%। अधिकतम भी पूछा, न्यूनतम भी पूछ दिया। बोलो रिपीटेड है कि नहीं? बोले सर बहुत मजा आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। स्लाइड बनाने के लिए स्लाइड और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध डैश आइकन का क्लिक करते हैं। अगर हम कोई भी स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड बनाने के लिए हम लोग किस पे क्लिक करते हैं? तो न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ सवाल कि आप कितने तरीके से टेम्पलेट बना सकते हैं। तो 2 तरीके से। एक तो सबसे पहले हम लोग एक जो पुराना है उस पे हम लोग क्या करेंगे, उस पे हम लोग टेम्पलेट अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, जैसे टेम्पलेट पहले से है उस पे हम लोग एडिट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम लोग नया
क्रिएट कर सकते हैं। तो दो तरीके से टेम्पलेट को बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन क्रिएट अ टेम्पलेट, तो टू टाइप, दो तरीके से। अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या दिया गया है कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को एक रिलेशन मॉडल के रूप में जाना जाता है ना। अ डैश डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रिफर्ड है ना, रेफर्ड टू एज अ रिलेशन मॉडल, है ना। तो किससे हो जाएगा, तो RDBMS, जी हाँ RDBMS। इसका अगर फुल फॉर्म का बात करें तो R से रिलेशनशिप हो जाएगा, DB से हो जाएगा डेटाबेस, और MS मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिएगा इसका डेटाबेस जो होता है ना ऐसा DB है ना, डेटाबेस MS, DBMS का भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आता भी एग्जाम में, सब्जेक्टिव में सवाल आ जाता है कि DBMS क्या है, इसका पूर्ण रूप लिखें। तो लिख दोगे, क्या लिखोगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखेंगे, बिल्कुल सर। आगे देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी। तो कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, विच सॉफ्टवेयर डज मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, तो सिस्टम। अगला देखते हैं हम लोग, कैल्क में रीनेम सीट विकल्प मेनू किस में उपलब्ध होता है। कई बार बता चुके हैं आपको, है ना, ऊपर में बता चुके हैं कि कैल्क में रीनेम सीट जो है किस मेनू पे उपलब्ध होता है, तो सीट वाले मेन्यू पे उपलब्ध होता है रीनेम। हम लोग सीट का नाम को चेंज कर सकते हैं सीट वाले मेन्यू में जा करके। अगला सवाल देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। तीनों में पूछा गया भाई, 2022 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछ दिया, है ना। क्या पूछा कि डबल अंडरलाइन लिब्रे ऑफिस राइटर में कि कौन सा शॉर्टकट की जो है, जो हम लोग जो सेंटेंस लिखा हुआ रहता है उसमें हम लोग डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है Ctrl+D, याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आते हैं। ये भी सवाल रिपीटेड हो गया है ना। तो ये पेपर ओरिएंटेशन में याद रखेंगे, द ऑप्शन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कमांडर पेपर ओरिएंटेशन वाले लाइन में जाएंगे हम लोग वहां पर, और क्या करेंगे, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं, तो हमने बताया कि बाहर निकलने के लिए, सिर्फ बाहर निकलने के लिए, कैल्क से, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर सिर्फ निकलना है तो हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+W दबा देंगे। लेकिन अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क को हमको बंद करना है तो हम लोग क्या दबाएंगे, Ctrl+Q दबाएंगे। याद रखेंगे, कोई दिक्कत, बोले नहीं सर। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र किसके जो शुरू होता है किसके साथ होता है, तो 12 इक्वल के साथ शुरू होता है। ये भी सवाल बोलिए रिपीटेड है कि नहीं, बोले हाँ सर, तीनों साल में पूछा गया है। 15 सवाल देखेंगे कि डैश उच्च स्तर की प्रविष्टियों के लिए तत्वों का प्रदर्शित करता है ना, यानी द डैश डिस्प्लेज द एलिमेंट फॉर द इंटायर इन द लेवल। तो ये आपका स्ट्रक्चर लाइन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आगे यहाँ से जो है बच्चों, है ना, आगे जो है आपका यहाँ 16 नंबर से 21 नंबर तक जो है आपका सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव सवाल आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख लो कि किस रूप में पूछा जाता है। देखिए, DBMS का पूर्ण रूप क्या है, हमने बता दिया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख देना है। IT का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं आप। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो इसके बारे में आपको लिख देना है 2 लाइन। प्राइमरी क्या है ना, आपको बताया था ना, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। प्राइमरी, अच्छा की का बात करें ना, तो प्राइमरी की क्या है वो आपको बताना है। फिर 2DBMS सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है। टाइटल बार क्या है, तो टाइटल बार में क्या क्या चीज़ें होती है वो चीज़ लिख देंगे आप लोग, है ना। मेल मर्ज क्या है, तो ये सारे आपके सब्जेक्टिव हैं। रैम रोम के बीच अंतर हमने आपको बताया भी था कि इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके के एग्जाम में सवाल आते हैं। तो ये था बच्चों आप लोगों का, हम टोटल जो क्वेश्चन करवा दिए ये 45 ऑब्जेक्टिव सवालों को करवा दिए, और जिसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कई बार सवाल को रिपीट हुआ है, ठीक है। तो प्रबल संभावना है कि आपके एग्जाम में यहां से सवाल कुछ जरूर बनेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद की भी वीडियो आएगी, उसको भी आपको देख लेना है और तैयारी रगड़ के करना है, धाकड़ तरीके से करना है मेरे प्यारे बच्चों। डेली लाइव 7 बजे शाम में चलता है, 7 या कभी कभी 7:30 भी हो जाता है, कभी 7:15 हो जाता है। तो आप 7 और 8 के बीच में हमारे साथ तैयार रहेंगे। 7 बजे आप लाइव क्लास जुड़ने का प्रयास करेंगे। डेली लाइव क्लासेस होती है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस सारा सब्जेक्ट का आपका तैयारी करवाया जा रहा है। तो इसी तरीके का मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हमारे जुड़े रहेंगे हमसे, है ना, हमेशा। और अगर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो मिशन 2 वाले सर को एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेंगे, है ना। और हमारा जो मिशन 2 वाले सर है ना, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, जितना भी हमारा सोशल मीडिया है सारा से हमसे जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट हमसे बातें कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।